हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एकेडमी। कल हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे देखते हैं। ये सभी क्लास के लिए बेनिफिशियल है। आप इसको देखते रहिए और इसकी नोट्स भी तैयार करते रहिए, ठीक है। आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में किस किस टेंस का रिपोर्टेड जो है स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कैसे क्या होता है, इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कल हमने पढ़ा था कि जो इन्वर्टेड कामा के पहले होता है वो क्या होता है। इन्वर्टेड कामा के जो पहले होता है, डबल इन्वर्टेड कामा के पहले होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और डबल इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये हमने देखा था। तो हम यही देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यानी ही सेड है जैसे, तो सेड क्या है, पास्ट टेंस है, तो यानी ये पास्ट टेंस में है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग। ये आगे अभी आपको बताया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके प्रोनाउंस वगैरह चेंज होंगे लेकिन उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम कैसे जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है। ये तो आप टेंस पढ़े होंगे ना, तो टेंस में आपको पता होगा कि से रहेगा या सेज रहेगा या हैज़ हैव, ये सब प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। तो अगर जैसे यहाँ पर रहा ही सेड की जगह अगर हम लिख दें कि ही सेज, ठीक है, ही सेज अगर हम लिख देते हैं तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया ना, ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर में क्या होता है, हम जानते हैं विल, शैल, विल ना, शैल बी, विल बी, ये सब जब रहता है तो क्या हो जाता है, वो फ्यूचर टेंस हो जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में रहेगी तो रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, जैसे ही सेड है, अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कौन से टेंस में चेंज होगा, ये मैंने इसकी पूरी लिस्ट बना दी है। आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस में वो चेंज हो जाएगी, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगी। ये समझ में आ रहा है ना। पास्ट इंडेफिनिट में है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब आपको एक काम करना है, जैसे जितने भी मैंने बताया कि कौन किस में चेंज होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि सिंपल प्रेजेंट में कौन सी वर्ब लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तभी तो वो उसमें दिया रहेगा। तो सिंपल पास्ट में जब आपको चेंज करना रहेगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि सिंपल पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तभी तो आप उसको चेंज कर पाएंगे। यानी इसको पढ़ने के लिए इसको याद कर लीजिए और पहले आप एक बार टेंस रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। टेंस रिवाइज़ कर लीजिएगा। टेंस आपने पढ़ा होगा 9th क्लास से या उसके पहले से ही टेंस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार टेंस रिवाइज़ कर लीजिएगा, तब आपको किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है और किसमें कौन सी वर्ब लग रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, ये आपको रिवीजन कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट ना, ये आप याद कर लीजिएगा। सबका टेंस एक बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा तभी ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे क्या है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता आता है,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। ठीक है, अगर मस्ट, ऑट, कुड, वुड, शुड, माइट, हैड बेटर, यूज टू ये दिया गया है तो ये चेंज नहीं करते हैं, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा कि कौन सा टेंस किस में चेंज हो रहा है। और इसको लर्न करने के लिए एक बार आपको टेंस रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, टेंस संबंधी कुछ अपवाद एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग पूरा इसको, टेंस संबंधी अपवाद एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें अब क्या क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हैबिचुअल फैक्ट होता है, प्रोवर्ब होता है और हिस्टोरिकल फैक्ट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग, तो मैं इसके आगे समझा देती हूँ। ओके, चलिए देखते हैं ये क्या है। जब टेंस संबंधी कुछ अपवाद, वैसे तो हमने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंज करेंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ठीक में समझ में आ रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ क्या मतलब, कि जो सत्य हो, हमेशा से जो चीज़ सत्य है, जैसे कि सन जो है, सन के चारों तरफ पृथ्वी राउंड करती है ना, तो क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो ये इसको चेंज तो किया नहीं जा सकता है ना, तो इसमें जो है हम चेंज नहीं करेंगे। कोई हैबिचुअल फैक्ट है, जैसे किसी की आदत कुछ बताई जा रही है तो उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे डॉग बाग्स, कुत्ते भौंकते हैं, वो उनकी आदत है कि कुत्तों का काम जो है क्या है, वो भौंकते ही है ना, तो हैबिचुअल फैक्ट है, तो वहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करेंगे। कोई प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आपकी प्रोवर्ब है, अगर ये रहेगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करेंगे। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी हिस्ट्री की कोई बात कही जा रही है कि पानीपत का युद्ध इतने सन में हुआ था, मान लो ये कहा जा रहा है, तो आप उसमें क्या चेंज करोगे, उसमें बदल तो दो सकते नहीं हो कुछ ना, तो उसमें चेंज हम नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलती है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हैबिचुअल फैक्ट होगा, प्रोवर्ब होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ का कि द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन ना, द टीचर सेड अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब इसमें बताया जा रहा है, यही मैंने एग्जांपल दिया था ना, कि अर्थ जो है वह सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको बदला तो जा नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टीचर सेड और दैट कंजंक्शन लगाकर ये पूरा का पूरा सेंटेंस आगे का आप उतार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया डॉग्स बार्क, ये हैबिचुअल में आ जाएगा। प्रोवर्ब मैंने बता दिया ना कि कोई भी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आप ले सकते हैं। और कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट है या ऐतिहासिक घटना है कि समुद्रगुप्त इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया ना, इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। द हिस्ट्री टीचर सेड फिर कामा में समुद्रगुप्त इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, अगर ये रहेगा तो देखिए हिस्ट्री टीचर सेड दिया गया है ना, लेकिन फिर भी आप चेंज नहीं करेंगे, दैट लगाकर आगे जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसको आप पूरा लिख देंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट है अगर तो। ठीक है, आई थिंक आप लोग को यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे अभी आपको प्रोनाउन कैसे चेंज करना है इसकी पूरी हम लिस्ट दे देंगे आपको, और जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे तो उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, इसके बाद हम एक एक स्टेप उठाते जाएंगे, पहले असर्टिव सेंटेंस करेंगे। ठीक है, तो फिर हम एक एक करते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको टेंस चेंज करना भी आ गया कि कब हमें टेंस चेंज करना है, कब हमें टेंस नहीं चेंज करना है, ये भी आपको समझ में आ गया। और प्रोनाउन भी कल दे दूँगी मैं, और नियरेस्ट वर्ड भी दे दूँगी, तो वो भी आपको आ जाएगा। तो बस आपको सीधे बस यही बताना रहेगा, एक एक हम उठाते जाएंगे और एक एक हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप पढ़ाई करते रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।